बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज हम आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस की चरित्र चित्रण का वर्णन करने जा रहे हैं। सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। इसके लेखक श्री विनोद चंद्र पांडे जी हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति और बलिदान पूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। ये महान वीर, साहसी, निर्भय, देश प्रेमी और अमर बलिदानी थे। इसके चरित्र गुण निम्न प्रकार से हैं। इनके चरित्र चित्रणों का वर्णन हम कुछ दोहों के माध्यम से करेंगे, जिसकी व्याख्या कर देने से पूरा नंबर आप लोगों को मिल सकता है परीक्षा में, और बहुत ही सरल ढंग से। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जरा सा भी अगर स्किप करेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा और आपका नंबर कटने का पूरा चांस है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। पहली हेडिंग जो है इसमें पड़ी हुई है, कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। कुशाग्र बुद्धि एवं प्रखर प्रतिभाशाली। कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है बेटा, जिसकी बुद्धि बचपन से ही बहुत तेज हो और वो प्रतिभाशाली हो। तो इनके विषय में विनोद चंद्र पांडे ने बताया कि सुभाष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सर्वप्रथम स्थान पर प्राप्त करके विलायत जाकर इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रारंभ कुशलता, आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कड़ी निगरानी से निकलकर भागना इनकी प्रतिभा को सूचित करता है। इसके संबंध में एक दोहा निम्नोक्त है, कुहू कुहू के बिहक स्वरों में, कुहू कुहू के बिहक स्वरों में बोली कोयल काली, गूंज उठा धरती का कणकण, प्रकृति बनी मतवाली। इस दोहे को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग, समाज सेवी अनुपम त्यागी। सुभाष मानव मात्र के सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की पूर्व सहायता भी की। जाजपुर में महामारी के फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की। देश की स्वतंत्रता के लिए आह्वान होने पर उन्होंने ICS जैसे उच्च पद को छोड़कर महान त्याग का परिचय दिया। इनकी मानव सेवा के विषय में पांडे जी ने लिखा है, दुखी जनों का कष्ट कभी वह देख नहीं सकते थे, दोस्तों की सेवा करने में वह न कभी थकते थे। इसका मतलब है बेटा, दुखी जनों का कष्ट यानी किसी भी दुखी व्यक्ति को वो देख नहीं सकते थे, और अपने दोस्त जो उनके प्यारे प्यारे दोस्त थे उनकी सेवा करने में वो कभी थकते नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है, स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावास में प्रोफेसर ऑटन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था, जिसको स्वाभिमान का परिचय माना गया। इसके संबंध में एक दोहा निम्नोक्त है, बालक लगता था तेजस्वी, सुंदर और सलोना, गूंज उठा उसके कलरों से घर का कोना कोना। नेक्स्ट हेडिंग है, महान देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेमी। महान देशभक्ति मीन्स महान, अपने देश के लिए महान देशभक्त थे
और स्वतंत्रता कराने के लिए बहुत ही प्यार करते थे अपने देश से। सुभाष देश की स्वाधीनता अद्वितीय आराधक थे। उन्होंने गांधी जी के और देशबंधु के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी समस्त जवानी अर्पित कर दी। इसके संबंध में विनोद चंद्र पांडे ने एक दोहा प्रस्तुत किया है कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम में हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उनके हृदय में आजादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी उन्होंने देश की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। उन्होंने अनेक बार अपने प्राणों को युद्ध किए और अंत में बलिदान हो गए। अगली हेडिंग है जनता के प्रिय नेता। सुभाष चंद्र बोस जनता के प्रिय नेता थे। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता माने जाते हैं। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्त के कारण वे करोड़ों जनों के श्रद्धा पात्र बन गए हैं। इसके संबंध में एक दोहा है, वे थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि उन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा समर्थित पटाभी सीतारमैया को चुनाव में पराजित कर दिया। हीरापुर अधिवेशन में इनका 51 बैलों से जुड़े रथ में 51वां स्वागत द्वारा बनाकर स्वागत किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है ओजस्वी वक्ता। सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता के में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की पुकार पर सहस्त्रों देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो जाते थे। इसके संबंध में एक दोहा निम्नवत है, लगी गूंजने रंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर जग के सारे प्राणी। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के चरित्र चित्रण का यह लास्ट पॉइंट समाप्त हुआ। धन्यवाद।